Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are good. Today we are starting the second part of unit number 2, Fundamentals of Operating System. Now we're discussing about the SLO's student learning outcome. The number 1 is discuss different types of OS यानी मुख्तलिफ किस्म के OS पर तबादला ख्याल करें. And the second one is differentiate among the various types of OS यानी मुख्तलिफ इकसाम के OS में फ़र्क कीजिए. OS की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज एज अंडर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 10 झेल में दर्जाबंदी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. द सेकेंड इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अब हम वन बाय वन करके इन्हें डिस्कस करते हैं. Now the number 1 is single user and multi-user operating systems. In a single user operating system, a single user can access the computer system at a time. यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक साथ यानी एक यूज़र जो है एक वक्त में कंप्यूटर सिस्टम पर अपना काम कर सकता है. दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉमनली यूज यानी ये OS क्या है बेटा, बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होता है. DOS for PCs and Windows 98 for PCs are example of single user operating सिस्टम. यानी डॉस हमने देखा है इस्तेमाल करते हुए और विंडोज हम अक्सर यूज़ करते हैं. ये सब क्या एग्जाम्पल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. नाउ द सेकेंड इज अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट सेम टाइम. यानी एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मुतअद्दिद सार्फिन यानी एक से ज़ायद सार्फिन को एक वक्त में कंप्यूटर की रसाई हासिल करता है. The operating system manage the memory and resources among the various user according to the requirement. ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ सार्फिन की मेमोरी वसाइल का इंतज़ाम भी करता है. लिनक्स एंड यूनिक्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी यूनिक्स और लिनक्स क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसालें हैं. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. General term of batch processing is used for programs that are executed with a minimum human interaction. यानी बैच प्रोसेसिंग की अमूमी इस्तिलाह इन प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होती है जो कम से कम इंसानी तामुल के साथ अमल में लाए जाते हैं. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली. यानी ऐसे जितने भी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखते. ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट्स इट टू कंप्यूटर ऑपरेटर. यानी इसके अंदर हर एक यूज़र जो है अपना काम सर अंजाम दे के उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके सबमिट करवाता है और डायरेक्ट कंप्यूटर से लिंक नहीं कर सकता. टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप बाय एन ऑपरेटर. प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए इस तरह की ज़रूरत वाली नौकरियों को एक साथ मिलाया जाता है और ऑपरेटर के ज़रिए उसे एक ग्रुप की हैसियत से चलाया जाता है. The main function of a batch processing system is to automatically keep executing the jobs in a batch. यानी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के बुनियादी काम ये है कि वो खुद ही बैच में मुलाजमतों को अंजाम देता रहे. द बेनिफिट्स, अब इसके बेटा फ़वाइद क्या हैं. नंबर 1 इज बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र. यानी बैच सिस्टम को मुख्तलिफ सार्फिन तक शेयर कर सकते हैं. द इडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस. और बैच सिस्टम के लिए बेटा जो वक्त होता है, दरकार वक्त, वो बहुत कम होता है. और नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन. और आपकी जो अगली मुलाजमत समझ लो, पहले काम ख़त्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग इज़ अ मेथड दैट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली. ठीक है, अब टाइम शेयरिंग सिस्टम बेटा क्या है समझ लो बेटा, यानी कि एक ऐसा तरीका है जो मुतअद्दिद सार्फिन को एक वक्त में वसाइल तक की सहूलत फराहम करना है. मल्टीपल यूज़र कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम. यानी एक वक्त में एक से ज़ायद सार्फिन जो है एक मुख्तलिफ जगहों पर एक ही कंप्यूटर में काम कर सकते हैं. A time sharing operating system is that in which from many tasks each task is given some time to execute so that all processes run smoothly without any problem. यानी एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिसमें बहुत से कामों से हर काम को अंजाम देने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है ताकि सारे अमल बगैर किसी परेशानी के आसानी से
चल सकें। जैसे मुख्तलिफ ऑपरेटर्स बैठा के उनसे मुख्तलिफ काम करवाना होता है एक वक्त के अंदर। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन दैम, यानी मुतअद्दिद नौकरियां मुतअद्दिद काम को सीपीयू के जरिए स्विचिंग के जरिए अंजाम दिया जाता है। एज द सिस्टम स्विचेस रैपिडली फ्रॉम वन टास्क और यूजर टू द अनदर, a short time slot is given to each task or user for the execution and all feel that system is not shared। यानी चूंकि निज़ाम एक काम या एक सारिफ से दूसरे काम में तेजी से तब्दील होता है, कि हर काम या हर काम के लिए हर सारिफ को कुछ वक्त मुख्तसर वक्त दिया जाता है उस काम को सर अंजाम देने के लिए, और सभी महसूस कर सकते हैं कि निज़ाम आपस में मुश्तरक नहीं होता, इन सब काम आपस में लिंक भी नहीं करता। Thus the user can receive an immediate response, यानी इसके लिए फॉर रिस्पॉन्स यानी जो यूज़र है उससे फ़ौरन ही उसको जवाब देना होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ईच यूज़र प्रोग्राम इन अ शॉर्ट टाइम। मिसाल के तौर पर यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में प्रोसेसर हर सारे प्रोग्राम को थोड़े ही अरसे में काम अंजाम देना होता है। दिस सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, और इसे हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं। The tasks can be from single user or from different user also, ये काम वाहिद सारिफ या मुख्तलिफ सारिफिन की तरफ से भी हो सकता है। The time that each task get to execute is called quantum, यानी हर काम को अंजाम देने में जो वक्त मिलता है इसे क्वांटम कहा जाता है। After this time interval is over, OS switch over to our next task, यानी इस वक्त के बाद वक्फा ख़त्म हो जाता है, OS अगले टास्क पर खुद ब खुद ही स्विच कर जाता है। जैसे अगर 5 यूज़र बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं तो पहले एक को वक्त मिलेगा, वो काम करेगा, और उसका टाइम खत्म होते ही वो काम खुद ब खुद सेकंड यूज़र तक शिफ्ट हो जाएगा और वो अपना काम सर अंजाम देना शुरू हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time processing operating system is a time-bound operating system which has fixed time limit। यानी एक रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त का पाबंद ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मुकर्रर वक्त होती है, मुद्दत होती है। प्रोसेसिंग हैज़ टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट, अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड। यानी सारिफ को जो है अपने मुकर्रर वक्त दिए गए वक्त में ही अपने काम को अंजाम देना होता है, नहीं तो सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है। रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम को बेटा 2 हिस्सों में बांटा गया है। नाउ तो नंबर 1 है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। A hard real-time system guarantees that critical tasks complete on time, even the shortest delay or urgency is not acceptable। यानी एक शख्स रियल टाइम सिस्टम में इस बात की ज़मानत देता है कि अहम काम वक्त पर मुकम्मल हो जाए, यहाँ तक कि मुख्तसर तरीन ताख़ीर या उजलत भी काबिल कबूल उसमें नहीं होती। यह सिस्टम शुड मीट द डेडलाइन, ठीक है, यानी यहाँ हर निज़ाम के आखिरी तारीख को पूरा करना होता है, यानी इसको डेडलाइन गिवन होती है। मिसाइल सिस्टम एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम। यानी मिसाइल सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इसके बेहतरीन मिसालें हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर शॉर्टेज डिले भी हो जाती है तो हादसात का शिकार हो जाते हैं बड़े बड़े, इसीलिए इसकी टाइम मुद्दत लाजमी होती है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इन दिस टाइम कॉन्स्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट, यानी इसमें वक्त की जो मजबूरी है वो कम होती है, कम सख्ती होती है। द मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ईच टास्क एवरी टाइम, यानी इसमें जो मीटिंग या काम की जो हमें डेडलाइन गिवन होती है वो हर बार आखिरी लाजमी नहीं होती। अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क अंटिल इट इज कंप्लीट, यानी एक अहम रियल टाइम सिस्टम टास्क जो दूसरे कामों पर तरजीह देता है जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए। इट डज नॉट गारंटी दैट टास्क विल बी कंप्लीटेड इन डिफाइंड टाइम बट बिफोर अ सर्टेन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, ठीक है, इसकी ज़मानत नहीं है कि ये काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होगा, लेकिन एक मुकर्रर वक्त से पहले और तरजीह के मुताबिक होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन इन विच रिजर्वेशंस कुड बी डिलेड बट शुड बी डन आफ्टर चेकिंग अवेलेबल सीट्स एंड कंप्लीटेड बिफोर एरोप्लेन फ्लाइट ETC। यानी मिसाल के तौर के ऊपर जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, वो क्या इसकी मिसाल है। वो कैसे, देखो बेटा कि अगर हम जो बुकिंग करवाने उसकी टाइम लिमिट गिवन होती है पर वो डिले भी हो सकती है। आफ्टर चेकिंग के उस एरोप्लेन में कुछ सीट खाली ना हो, सीट खाली है या नहीं, उससे पहले चेकिंग के बाद इसका फैसला किया जाता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर टाइम, ये क्या है, मिसालें हैं कि इसके सॉफ्टवेयर टाइम सिस्टम की। अब अगर हम समरी करें अपने आज के पूरे टॉपिक की तो सिंपल अल्फाज के अंदर इतनी बड़ी हमने थ्योरी पढ़ते हैं, अगर समरी को भी अगर हम समझें तो हमारे पास आसानी
हो जाएगी टॉपिक को समझने में। इस ऑपरेशन नंबर 1 के हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा वो कौन से वो समझ लो। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू ऑपरेट कंप्यूटर टाइम, यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो एक ही वक्त के अंदर एक ही सारिफ को सहूलत फराहम कर सके। अब मल्टी यूज़र क्या है बेटा। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर एट सेम टाइम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा वो समझ लो वो सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ यूज़र हैं, एक से ज़ायद यूज़र जो है एक ही वक्त में कंप्यूटर पर काम कर सकें। नाउ द थर्ड वन इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्ट, यानी इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो है जो हम लोग डायरेक्ट जो है ताल्लुक नहीं करते कंप्यूटर से। ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी इसके अंदर हर कोई जो शख्स है जो अपना काम या अपनी जॉब को काम परफॉर्म करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर जाकर सबमिट करवाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, टाइम शेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर मुख्तलिफ यूज़र जो हैं एक ही वक्त के अंदर अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें। मल्टीपल यूज़र कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी मुख्तलिफ यूज़र जो हैं किसी भी जगह पे बैठ के एक ही वक्त के अंदर एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द नेक्स्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ फिक्स टाइम लिमिट, यानी ये ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें टाइम लिमिट गिवन होती है कि हमें अपने काम को मखसूस टाइम के अंदर सर अंजाम देना होता है। ये हमारे पास 5 टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। Now the questions are, the number 1 is what is the difference between single user and multi user OS, यानी सिंगल यूजर OS और मल्टी यूजर OS में क्या फ़र्क है। इफ़ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच टाइप ऑफ OS विल यू प्रीफर, जस्टिफाई योर आंसर विद एनी टू रीज़न, यानी अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इदारे के क्या है मैनेजर हैं तो आप कौन सी OS को प्रीफर देंगे। ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपने 2 वजूहात के साथ। Now the second one is what is the major difference between soft real time and hard real time system, यानी जो मेजर फ़र्क क्या है सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ OS की कितनी टाइप्स हैं, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ OS और इनकी वजाहत भी करें। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।